अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है योग, तो अभी लेके आओ ना उनको एक बार लेके आइए, माँ से जोड़िए, फिर दूध लगा देंगे। जो बन सकता है ना वो बना देते हैं हम, क्योंकि ये जो अभी जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना तब तक वो हमारे हाथ में है। तो अब हम प्रयास ये करते हैं कि हो जाए, पर अगर एकदम से ही कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, आपने देखा भी नहीं है जो चीज़ को, उसको हम आपको याद नहीं दिला सकते हैं। पर अगर आपने देखा हुआ है, मेहनत करोगे तो हम करवा देते हैं बच्चों का। ठीक है। मूल मानसिक अशांति रह रही है बेटा, घर में भी अशांति आपके कारण ही फैलती है। वर्तमान में आप नौकरी कर रहे हो, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है। कारण यह है हनुमान मंडल से पीर आया है, साथ में पिताजी ने जो गुरुधारण की है वो घर में रह रहे हैं। व्यापार आपका हो जाएगा। ये जो शक्ति दोनों आई हुई है, दोनों का ही बंधन होगा। ठीक और है, एक एक बताते जाइए। गुस्सा आता है बहुत। और देखिए, पहला ही बोला ना आपने। सबसे फर्स्ट यही बोला है ना। जी ठीक है। और घर में पूरा कष्ट, मतलब आपके साथ किसी के साथ भी मतलब वो नहीं रहता, एकदम सबके लिए गुस्सा आते रहता है। बाहर में सब अच्छा रहता है पर घर में दिक्कत रहती है। इस पर्चे में भी वही है, सेम। दोनों पर्चे में लिखा होगा ये चीज़। ठीक है, वो सही होगा। और यही पढ़ो। नौकरी बराबर है, नौकरी कर रहे हो ना अभी। जी प्राइवेट नौकरी। हाँ, और पर वो नहीं है कि सबको तो बराबर ही। अन्य तो के हनुमान जी वगैरह को मानते हो। जी यही है, इसी वजह से आपका तंटा जो होता है ना वो इसके कारण ही होता कि है। ये शक्ति दिमाग पकड़ती है। ये जो मुस्लिम शक्तियाँ रहती हैं ना, ये सब अपने दिमाग पर, जो हिंदुओं पे जब आती हैं तो दिमाग पे असर करती हैं। ये मूल डिप्रेशन कॉज करती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। अपने को भान नहीं रहता, जब अपन उस गुस्से के स्टेज में एंटर करते हैं उस समय तक अपने को होश रहता है, पर उसके बाद जब होश आता है तो वो सारा चीज़ कर चुके होते हैं अपन जो भी करना है। क्योंकि जब ये तगड़ से पकड़ता है तो फिर आपको बिल्कुल भान नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो, किसके प्रति कर रहे हो, कितना कर रहे हो। ये तीनों ही चीज़ों का आपको भान नहीं रहता है, क्योंकि शक्ति जो है वो पकड़ लेती है आपको पूरी तरह से, आपके दिमाग को। ये शक्ति का भी बंधन होगा। वो गुरु जी से संबंधित कुछ भी अभी नहीं करना है, क्योंकि जो देखो गुरु जो मृत हो जाते हैं, कोई भी जो मृत हो गए उसी क्षण उनको छोड़ देना है। जो गए वो गए, जब तक कि वो आपसे स्वयं से सामने से आके बात न करें। सामने से मतलब मरने के बाद भी जो जीव रहते हैं वो इतने ही प्रत्यक्ष रहते हैं। तो जिससे उनको संपर्क करना हो, जब तक ऐसे संपर्क ना करें तब तक किसी भी मृत का कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनका कोई पूजा नहीं करना रहता है, ना उनके द्वारा किए गए कोई भी विधान करना रहता है। अभी माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी को अच्छे से पूजिए। बच्चे के ऊपर पीर आया हुआ है, उसका बंधन कर देंगे, और आपकी गुरु शक्ति भी रह रही है। घर में जो अशांत माहौल बनता है उसके कारण बनता है, तो वो भी हटेगा। तो ये माँ क्या प्रश्न बेटा, क्या हो रहा है। मानसिक शांति है। ठीक और है, एक एक बताते जाइए। गुस्सा आता है बहुत। और देखिए, पहला ही बोला ना आपने। सबसे फर्स्ट यही बोला है ना। जी ठीक है। गुस्सा आता है और सब मारपीट होगा। वो हो जाता है। ठीक है, वो सही होगा। और क्या चीज़ हो रहा है। और अचानक से मतलब मन ठीक नहीं लगता, इसलिए लड़ाई झगड़ा भी हो जा रहा है और बाद में लगता है कि क्या कर लिया। हाँ बराबर है ना, शक्ति आ गई क्या है आपके ऊपर। जी उसके अतिरिक्त और क्या हो रहा है, क्या काम धाम वगैरह क्या कर रहे हो अभी। मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की। हाँ ठीक है। और कभी मन अच्छा रहता है, कभी अचानक से पता नहीं क्या होता है कि मानसिक अशांत हो जाता है, एकदम से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और वो लिखा है ना, वो तो पर्चे पहले लिखा हुआ है ना। जी, और बाद में लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ, मैं किया कि कोई और आके कर दिया इस टाइप का। कोई और ही कर रहा है, शक्ति है आपके ऊपर। हाँ वो ठीक हो जाएगा। और बाकी और कुछ जानना चाहते हो? वगैरह का। और घर में पूरा कष्ट, मतलब आपके साथ किसी के साथ भी मतलब वो नहीं रहता, एकदम सबके लिए गुस्सा आते रहता है। बाहर में सब अच्छा रहता है पर घर में दिक्कत रहती है। इस पर्चे में भी वही है, सेम। दोनों पर्चे में लिखा होगा ये चीज़। ठीक है, वो सही होगा। और यही पढ़ो। नौकरी बराबर है,
नौकरी कर रहे हो ना अभी? जी प्राइवेट में करिए। हाँ, और क्या जानना चाहते हो? और बस ये है कि फ्यूचर पे जानना चाहता हूँ कि नौकरी करूँ या फिर बिजनेस करूँ, किस क्षेत्र में क्या करूँ। महारानी, ठीक है, अभी तो नौकरी होगी बेटा आपकी, और दूसरी जगह नौकरी करना चाहते हो कुछ? मैं खुद का भी बिजनेस करना चाहता हूँ। वो हो जाएगी, नहीं बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा। कुछ सोचा हुआ है कहाँ चीज़ पे लगाएंगे करके पैसा? ठेकेदारी करने का सोचा हुआ है। करना चाहते हो? सिविल। तो करो ना, अब वो बहुत अच्छा हो जाता है अपने यहाँ से। माँ की सेवा करेंगे क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी है। अगर व्यापार का करोगे तो बहुत पैसा आता है। हाँ, तो वो चला देंगे आपका, ठीक है। वो तो कुछ, हाँ, मूल जो है आपके यहाँ पे दिक्कत ये है बेटा, क्यों, कौन से देवता की सेवा करते हो? तो सबको मतलब ऐसा कुछ एकदम प्रॉपर वो नहीं है कि सबको तो बराबर ही। नहीं तो के हनुमान जी वगैरह को मानते हो? जी। यही है, इसी वजह से आपका तंटा जो होता है ना, वो इसके कारण ही होता कि है। ये शक्ति दिमाग पकड़ती है। ये जो मुस्लिम शक्तियाँ रहती हैं ना, ये सब अपने दिमाग पर, जो हिंदुओं पे जब आती हैं तो दिमाग पे असर करती हैं। ये मूल डिप्रेशन कॉज करती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। अपने को भान नहीं रहता, जब अपन उस गुस्से के स्टेज में एंटर करते हैं उस समय तक अपने को होश रहता है, पर उसके बाद जब होश आता है तो वो सारा चीज़ कर चुके होते हैं अपन जो भी करना है। क्योंकि जब ये तगड़ से पकड़ता है तो फिर आपको बिल्कुल भान नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो, किसके प्रति कर रहे हो, कितना कर रहे हो। ये तीनों ही चीज़ों का आपको भान नहीं रहता है, क्योंकि शक्ति जो है वो पकड़ लेती है आपको पूरी तरह से, आपके दिमाग को। और पीर लिखा हुआ पढ़ा नहीं? हनुमान जी के मंडल का पीर है। मुस्लिम इसमें जो पीर रहते हैं ना, पीर बाबा वगैरह जो पीर बाबा बोलते हैं ये लोग, दरगाह वगैरह में पूजे जाते हैं ना, जिन्न रहते हैं, पीर रहते हैं, वैसे हनुमान जी के मंडल में भी ये लोग चलते हैं। जिन, जिन्नात, पीर, ये सब हनुमान जी के नाम पे भी चलते हैं। जो लोग नाथ संप्रदाय से साधना वगैरह किए रहते हैं वो लोग चलते हैं इनके नाम पर, ठीक है। इन्हीं शक्ति कांड पूरा सारा दिक्कत बना हुआ है। ये चीज़ सही होगी, और नौकरी करना, व्यापार करना चाहते हो तो वो हो जाएगा आपका, वो करवा देंगे। घर में कोई, किसी ने गुरु वगैरह धारण किया हुआ है? गुरु धारण किया है आपने? कौन से? कौन है? हाँ, गए हुए हैं, पढ़िए नहीं, क्या लिखा हुआ है? शक्ति मौजूद है, गुरु शक्ति। मर चुके हैं वो, पर वो शक्ति के रूप में आपके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का ही बंधन होगा। माँ कामाख्या को पूजना है अच्छे से, माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी को पूजिए। ये शक्ति का भी बंधन होगा। वो गुरु जी से संबंधित कुछ भी अभी नहीं करना है, क्योंकि जो देखो, गुरु जो मृत हो जाते हैं, कोई भी जो मृत हो गए उसी क्षण उनको छोड़ देना है। जो गए वो गए, जब तक कि वो आपसे स्वयं से सामने से आके बात न करें। सामने से मतलब मरने के बाद भी जो जीव रहते हैं वो इतने ही प्रत्यक्ष रहते हैं। तो जिससे उनको संपर्क करना हो, जब तक ऐसे संपर्क ना करें तब तक किसी भी मृत का कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनका कोई पूजा नहीं करना रहता है, ना उनके द्वारा किए गए कोई भी विधान करना रहता है। अभी माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी को अच्छे से पूजिए। बच्चे के ऊपर पीर आया हुआ है, उसका बंधन कर देंगे, और आपकी गुरु शक्ति भी रह रही है। घर में जो अशांत माहौल बनता है उसके कारण बनता है, तो वो भी हटेगा। तो ये माँ के साथ भी मतलब क्रोध होता है, पापा के साथ भी होता है, किसी को भी कोई भी अवसर वही तो लिखा था ना कि घर में पूरी तरह से आपके कारण अशांति फैल रही है, तो वो ये इस शक्ति के कारण फैल रही है। तो ये दोनों ही हटेंगे, और माँ कामाख्या की अच्छे से सेवा करो। जो विधान होते हैं वो प्रॉपर तरीके से करो। गुरु जी मेरे साथ ही क्यों ऐसा? शक्ति है ना आपके ऊपर, शक्ति ने आपको धर लिया, पकड़ लिया। जब अपने विकार मैच हो जाते हैं जो भी शक्ति से, वो शक्ति अपने को पकड़ लेती है। देवता जब अपन पूछते हैं तो शक्ति के लिए ही पूछते हैं कि मेरे पास आके रहो, तो अब जो भी वहाँ पे फ्री बैठे रहते हैं वो आ जाते हैं। जहाँ पे कोई गुरु नहीं बैठा है, कोई सिद्ध नहीं बैठा है, वो मंदिरों के मंडल नियंत्रित नहीं होते हैं, तो वो कोई भी चीज़ आ जाएगी। आप लोग जाते हो मंदिरों में, अभी तो फैशन बन गया है मंदिर जाना, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पूरे गांव से एक बंदा जाता था, और मंदिर भी कम हुआ करते थे पहले के समय में। आज तो हर गांव में मंदिर बना हुआ है, हर जगह भूत प्रेत पिशाच बैठे हुए हैं, और अपन जाते ही हैं कि अपने को लगता है अपन देवता पूजने जा रहे हैं, पर देवता इतने आसानी से थोड़ी मिलने वाले हैं। हमको देवता प्राप्त करने में 12,000 साल लगा, सैकड़ों जन्म लगे, तब जाके आप देवी आई हैं। और समाज में ये भ्रांति फैलाई गई है कि मंदिर चले जाओ और देवता मिल जाएंगे, तो इतना आसान नहीं रहता। तो सब गलत पद्धतियाँ हैं, ये हटेगी। गुरुजी और वो सही पूछ रहा था, जैसे ठेकेदारी करना है तो कब तक चालू करना कर सकते हैं। तत्काल कर दो शुरू, चल हो तत्काल। जाएगा। बस माँ को अच्छे से पूजो बढ़िया से। अभी क्रिया के द्वारा इनका बंधन करना है, इन शक्तियों का। सही रहेगा बच्चे का। सब सही रहता है। क्योंकि उसमें अनलिमिटेड फिर कर कर्म सकते हैं ना। और कृपा जो होती है ये करेंसी की तरह होता है, नोट की तरह है।
उसको अपन जिस दुकान पे देंगे वो दुकान में जो चीज़ है वो अपने को मिल जाएगी, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता। तो आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हो, करो बढ़िया से, उसको चला देंगे। बस माँ की सेवा करो, ठीक है। छोटे छोटे देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। अभी ऐसा हो गया, मिसेस से लड़ाई हो गया। हाँ, वो आया है। चले गई, तो मैं खुद भगा दी और मतलब कुछ ही मतलब 6-7 घंटे बाद ऐसे लगा कि क्या हो गया। अभी है आपकी पत्नी? है, लेकिन चले गई। वही देखिए, उसी संदर्भ में लिखा है कि उसके साथ आपका विवाद चल रहा है। विवाद मतलब विवाद से खुशी से तो नहीं गई है, लड़ाई झगड़ा हुआ इसीलिए हुआ है ना, और घर में उसी के चक्कर में ये होते रहता है। इसी के चक्कर से ये हो रहा है। तो होने के बाद 6-7 घंटे में ऐसा फील होता है कि मैं तो नहीं किया हूँ, कैसे हो गया। हाँ, तो आप नहीं हो शक्ति ना, रहती है ना, होश नहीं रहता। कोई और कर रहा है, वो बस आपके शरीर में रहकर कर रहा है, इसलिए आप बुरे बन जा रहे हो। उसके माँ बाप शायद अभी हो जाएगा ना, अपना स्वभाव की वजह से हो रहा है ना, अपना स्वभाव सही हो गया कि हो जाएगा सब। और उनका भी ऐसा है कि वो शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रही है, एग्जाम है अक्टूबर में। हाँ। 2 महीने बाद। तो थोड़ा सा उनका बता देते योग। ठीक है ना, देखते हैं बेटा, उनको माँ की सेवा में लगाओ। अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है योग, तो अभी लेके आओ ना उनको एक बार लेके आइए, माँ से जोड़िए, फिर दूध लगा देंगे। जो बन सकता है ना वो बना देते हैं हम, क्योंकि ये जो अभी जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, तब तक वो हमारे हाथ में है। तो अपन प्रयास ये करते हैं कि हो जाए, पर अगर एकदम से ही कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, आपने देखा भी नहीं है जो चीज़ को, उसको हम आपको याद नहीं दिला सकते हैं। पर अगर आपने देखा हुआ है, मेहनत करोगे तो हम करवा देते हैं बच्चों का, ठीक है। मूल मानसिक अशांति रह रही है बेटा, घर में भी अशांति आपके कारण ही फैलती है। वर्तमान में आप नौकरी कर रहे हो, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है। कारण यह है, हनुमान मंडल से पीर आया है, साथ में पिताजी जो गुरुधारण की है वो घर में रह रहे हैं। व्यापार आपका हो जाएगा। ये जो शक्ति दोनों आई हुई है, दोनों का ही बंधन होगा क्रिया के माध्यम से। क्रिया करनी है, क्रिया के लिए फोटो देना है आपका। क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्रिया जब आप करते हो तभी शक्ति का बंधन होता है। अब इसे पर्चा बना दिया, मतलब आपको बता दिया सब कुछ। आप जो जानने आए थे कि परेशानी क्यों हो रही है, तो परेशानी इस शक्ति के कारण हो रही है। ये शक्ति का क्रिया के माध्यम से बंधन करके उसके बाद अच्छे से पेशी करो, आपका व्यापार भी चलवा देंगे और ये गुस्सा भी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी क्रिया करके आओगे, फिर दंड रख देता हूँ मैं, ठीक हो जाओगे।